इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ज्वेलरी कंपनी। ज्वेलरी कंपनीज में हो क्या रहा है, तो मैं पहले 4 B2C कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिनका Q2 का अपडेट आ गया, एंड देन उसके बाद एक B2B कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसका भी Q2 का नंबर अपडेट आ गया। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कल्याण और पीएन गाडगिल। कल्याण का देखोगे और पीएन गाडगिल का देखोगे तो दोनों का सेम रेट से ग्रो किया। ठीक है, 31% से ग्रो किया, और ये नंबर कल्याण के लिए अच्छा है, बट पीएन गाडगिल के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज कल्याण का बेस जो है, मार्केट कैप सब देखोगे तो बड़ा है। ठीक है, पीएन गाडगिल से बहुत बड़ा है कंपनी है कल्याण, और कल्याण का इतना अच्छा ग्रो किया 31% से, बट पीएन गाडगिल को तो और अच्छे से ग्रो करना चाहिए था ये इसको बीट करने के लिए, बट दे डिड ओनली 31%, सेम रेट से ग्रो किया। वेयर आई एक्सपेक्टेड पीएन गाडगिल टू ग्रो नॉर्थ ऑफ 40%, 50% से ग्रो करने वाला कंपनी था। ठीक है, उनका जो नवरात्रि सेल था 66% से ग्रो किया, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट कि ये टोटल जो Q2 का सेल है वो सिर्फ 31% से किया, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। बट फिर भी ये जो ज्वेलरी कंपनी है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें सब कुछ वैल्यू ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज जो गोल्ड का प्राइस देखोगे तो लास्ट Q2 से ये Q2 में 50% से राइज किया। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो रुक गया, बिकॉज इतना प्राइस हाइक हो गया, तो उसकी वजह से लोग गोल्ड थोड़ा कम खरीद रहे हैं। इसी वजह से वैल्यू ग्रोथ आ रहा है ये सब कंपनी में, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। अभी हम बात करते हैं टाइटन और सेनको गोल्ड के बारे में। टाइटन का ग्रोथ रेट देखोगे तो 20% से ग्रो किया, इतना बड़ा कंपनी हो गया कि अभी इसको आप 20%, 25% का ग्रोथ रेट ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक 20% इज अ गुड नंबर फॉर टाइटन। ठीक है, अभी हम सेनको के बारे में बात करते हैं। सेनको का प्रेजेंस देखोगे तो कोलकाता साइड ज्यादा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड ज्यादा है सेनको गोल्ड का, लेकिन दुर्गा पूजा के वजह से भी ये सिर्फ 6.5% से ग्रो किया। इवन द फैक्ट कि दुर्गा पूजा ये साल में Q2 में है। ठीक है, लास्ट ईयर दुर्गा पूजा Q3 में था और ये ईयर में Q2 में है, फिर भी डिफरेंस समझ रहे हो। फिर भी ये सिर्फ 6.5% से ग्रो किया। कंपनी का मैनेजमेंट वही बोला कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल में फ्लड आ गया था, इसी वजह से ग्रो नहीं कर पाया, बट ये तो कोई नहीं मानेगा ना। इतना अच्छे से वैल्यू ग्रोथ हुआ, तो वैल्यू ग्रोथ में भी देखोगे तो 20% इज अ बेस। 20% तो ग्रो करना ही चाहिए कोई कंपनी को। टाइटन इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी 20% किया, एंड यू आर सेइंग एट द 5,000 करोड़ का मार्केट कैप देख के आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं तो 6.5% से किया क्योंकि मतलब फ्लड आ गया। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। और आगे जाके हमें मतलब ऐसे ही कि कट आउट करना है ये सब स्टॉक जो अच्छे से ग्रो नहीं करता है, इसी वजह से ये सब स्टॉक को इससे कट करना पड़ता है। ऐसा ये हो गया B2C कंपनी। ठीक है, एक B2B कंपनी है जो कि है अभी लिस्ट हुआ था, अगस्त के महीने में लिस्ट हुआ था। उनका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी ने इनका Q2 का अपडेट आया। मैं इसको पहले ट्रैक नहीं करता था, अब से ट्रैक करने लग जाऊंगा। तो इसका अपडेट आया था, दे हैज ग्रू बाय इट सेल्स रेवेन्यू बाय 60%, जो कि बहुत अच्छा न्यूज है। और इसमें से हमें एक अच्छा सी चीज भी मिलता है कि देखो B2B में 60% ग्रो किया, और आगे जाके तो B2C का भी ग्रोथ आ सकता है ना, क्योंकि B2B में अगर 60% अभी ग्रो कर रहा है तो B2C में भी आगे जाके ग्रोथ आएगा। ऐसा नहीं कि अगर पूरा ज्वेलरी सेक्टर में ग्रोथ नहीं होता तो B2B में इतना अच्छे से ग्रोथ नहीं आता। और आगे जाके हम देखेंगे तो स्काई गोल्ड का उसका भी अच्छे से मतलब ग्रोथ रेट आएगा। मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ले तो उसका भी अच्छे से ग्रो होगा। तो ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर के लिए अच्छा न्यूज ही है कि B2B ग्रो कर रहा है, तो आगे जाके B2C में भी ग्रोथ देखने का मौका मिलेगा।